गैंगस्टर है, आपस आपस की लड़ाई है, दुश्मनी है। लेकिन अनुज माथुर साहब, पाकिस्तान से ऐसे बहुत सारे संकेत निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे बयान निकल कर आ रहे हैं, आरोप लगा कर आ रहे हैं कि साहब पाकिस्तान में जितनी भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसके लिए रॉ जिम्मेदार है। मनोज देखिए, ये पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो इस जो अपनी जो उनकी फेलियर्स हैं उसको उससे निकलने के लिए अपनी अपनी जनता को बताने के लिए कुछ ना कुछ तो अपनी आवाम को कुछ तो बताएंगे। ये उसी बात है, वही बात है। वो भी इस बात को जानते हैं कि वो जब वो इस प्रकार की बात करते हैं, आपके चैनल्स पे भी बहुत लोग आते हैं और इस प्रकार की बात करने का प्रयास करते हैं और फिर यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। देखिए, मैं आपको इतना बता सकता हूं कि इन लोगों ने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रेज खड़ा किया है। आप देखिए परवेज मुशर्रफ के या उनके और पुराने लोगों के, ज़िया-उल हक के, उनके जमाने के स्टेटमेंट्स हैं। परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि ये रहमानी या ओसामा बिन लादेन ये हमारे हीरोज हैं, इन्होंने तालिबान क्रिएट किया। ये इनका पुराना एक टेक्टिक्स रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट का इन्होंने बना दिया, जब वो हाथ से बाहर निकलने लगा उसको काउंटर करने के लिए दूसरा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करने का प्रयास करते हैं ताकि उसको किसी तरह से अपने कंट्रोल में ला सकें। ये बात मनोज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा दोगे और अगर आप आतंकवाद को एज एन इंस्ट्रूमेंट, एज ए टूल ऑफ गवर्नेंस इस्तेमाल करोगे तो वो आतंकवाद आपको जरूर डसेगा, क्योंकि वही टैक्टिक्स जो है उन लोगों की जो अभी जो समझते हैं, चाहे वो बलोच हों, चाहे वो पख्तून्स हों या पीओजे के लोग हों, जो समझते हैं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो इसी टैक्टिक्स को इस्तेमाल में लाएंगे, प्रयोग में, क्योंकि वो जानते हैं कि इस टैक्टिक्स का वहां कहीं ना कहीं इसका फायदा उनको मिलता रहा है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस इनके क्रिएट करे हुए हैं। पूरे दुनिया में आईएसआई का और इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ है, जैसा कि अभी अभी राजा कह रहे थे। और ये पूरे आप देखें जो अमेरिका में अटैक्स हो रहे हैं उनका कनेक्शन पाकिस्तान से निकल रहा है। एपी सेंटर है पाकिस्तान का टेररिज्म का, वर्ल्ड का एपी सेंटर। और इस वजह से पाकिस्तान के अंदर आज वो स्वयं इस बात को झेल रहे हैं। और अब उनको एक लग रहा है कि भाई जो रेलवे का हाईजैक हुआ था वो अफगानिस्तान से कंट्रोल हो रहा था, जो ये मारे जा रहे हैं ये रॉ वाले करवा रहे हैं। अगर रॉ वाले को करवाना होता तो 20 साल पहले करवा चुके होते। तो मेरा ये मानना है कि हम चाहते हैं कि वो टेररिस्ट एलिमिनेट हों, लेकिन इसमें रॉ का कहीं भी हाथ, क्योंकि भारतवर्ष की पॉलिसी में नहीं है। हम दूसरे के कामों में इंटरफेरेंस हमारी शिद्दत में नहीं है। अब आप देखेंगे किस प्रकार से पाकिस्तान अपना बाड़ा तो संभाल नहीं पा रहा है और वो जाकर के बांग्लादेश में भारत के खिलाफ टेरर कैंप्स एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। वहां पर आईएसआई के वहां के लोग जाकर के रेकनॉसेंस कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्रीज के, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं कि वो टेररिज्म से खुद त्रस्त हैं, बावजूद उसके वो दूसरे देशों में जाकर के टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि उनका एक यूनिपॉइंट एजेंडा है मनोज, यूनिपॉइंट एजेंडा, और वो है एंटी इंडिया। जब तक वो एंटी इंडिया रिटॉरिक को श्रिल से श्रिलर नहीं करते जाएंगे तब तक उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका काम नहीं बनेगा। और अब आप देखेंगे मनोज, ये मैं बता रहा हूं कि वहां के लोगों को यह समझ में आ रहा है कि उनकी जो परेशानी का एक बहुत बड़ा सबब जो है वो यही है कि उनकी पॉलिसी सिर्फ एंटी इंडिया रही है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वो नेग्लेक्ट होते रहे हैं। और जब आप पॉलिसी एंटी इंडिया रखेंगे और पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी एज एन इंस्ट्रूमेंट टेरर को इस्तेमाल करेंगे, तो जो आज पाकिस्तान में हो रहा है वही होगा। ट्रेनें हाईजैक हो रही हैं, कहीं नहीं सुना हमने, 90 लोगों को उन्होंने आज कॉन्वॉय पे हमला करके मार दिया। तो ये तमाम चीजें आप देखेंगे कि ये इस प्रकार से ये चीजें उभर करके सामने आएंगी। एक बार फिर मैं 5वीं बार आपके चैनल पे रिपीट कर रहा हूं, हिलेरी क्लिंटन ने 2011 में कहा था अगर आप सांप पालेंगे तो ये गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वो सांप आपको नहीं डसेगा। ये वही सांप है जो पाकिस्तान ने क्रिएट किए हैं और वो आप उनको
डसने के लिए तैयार हैं। राजा, एक संक्षेप में आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रहा है? क्योंकि एक तरफ बलूचिस्तान में तमाम बीएलए के लड़ाके उनको ठोक रहे हैं, तालिबान भी खराब संकेत दे दिया है। अभी हाल में कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की ट्रेन हाईजैक हो गई, कई सारे पाकिस्तान के सेना के जवान अधिकारी मारे गए, और अब एक बड़ा फिदायन हमला हुआ है, बड़ा हमला हुआ है जिसमें भी कई सारे लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सरकार कर क्या रही है? क्या आने वाले, और सबसे बड़ा स्टेटमेंट यह कहना कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना कैंसर है और इसका खात्मा करना जरूरी है, कितना खतरनाक स्टेटमेंट? देखिए, पाकिस्तानी आर्मी की जहां तक बात है, तो अगर आप पाकिस्तानी आर्मी की बात करेंगे, वो सब कुछ करती है सिवाय अपने मुल्क को बचाने के लिए। पाकिस्तानी की आर्मी पूरा पाकिस्तान चलाती है, पाकिस्तान के बिजनेस चलाती है, एग्रीकल्चर करती है, फैक्ट्रियां चलाती है, पेट्रोल पंप चलाती है, सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी चलाती है। वहां पर गवर्नमेंट तो कुछ नहीं चलाती। तो जब पाकिस्तानी आर्मी की कैपेसिटी जो है वो सिर्फ पैसे कमाने में लग जाएगी, तो वो फौज जो है वो बहुत वीक हो जाती है, वो लड़ने के लायक नहीं रहती। जहां तक आईएसआई की बात है, तो अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में पिछले 1.5 साल से खाली जो इंटेलिजेंस है वो इस चीज पर है कि इमरान खान के खिलाफ किसने बात की है और घर में इमरान के खिलाफ कौन बात कर रहा है। तो इन्होंने पूरा अपना आईएसआई का जो एक विंग है वो नेशनल सिक्योरिटी से हटा के पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे लगा दिया है। वो सिर्फ ये इसकी बात पता करते रहते हैं कि कहां पर इमरान खान के बारे में बात हो रही है और किस जज को उठाना है, किस पुलिस वाले को उठाना है, किस सिविलियन को उठाना है, किस बच्चे को उठाना है, किस जर्नलिस्ट को उठाना है, किस वीलॉगर को उठाना है। जी। ये जो है तो ये है आर्मी और पाकिस्तान आईएसआई की बात। जहां तक पाकिस्तान की अपनी बात है, देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा जो अपनी नेशनल सिक्योरिटी है वो इन्होंने दे दिया। पाकिस्तान की जो अपनी सिक्योरिटी है, जी, सॉरी, पाकिस्तान की जो वो इन्होंने आउटसोर्स की हुई है अपनी सारी दहशतगर्द जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको। इनको ये लगता है कि पाकिस्तान में अगर बचना है तो ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये पाकिस्तान को बचाएंगी, क्योंकि ये पड़ोसी मुल्कों में जाकर इनके बिहाफ पर लड़ाइयां करती हैं, इनके बिहाफ पे इंसर्जेंसी और टेररिज्म फैलाती है। तो पाकिस्तानी आर्मी की कैपेबिलिटी बहुत कम है, पाकिस्तानी आईएसआई का बहुत बुरा हाल है, और आज की डेट में जितनी भी ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान ने क्रिएट की थी, ये इनको अंदर से ही खाने के लिए दौड़ रही हैं और इनको खा रही हैं। बिल्कुल, और उसके तो संकेत भी लगातार दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से जिस सांप को, जिसका जिक्र अनुज माथुर साहब कह रहे थे कि जिस सांप को दूध पिलाया वही सांप लगातार पाकिस्तान को डसने के लिए तैयार है, और आतंकवादी संगठन आपस में किस तरीके से गैंगवार कर रहे हैं, और उसका एक नतीजा इस वक्त हमारे सामने है। कताल के तौर पर अगर कत्ल मारा गया है तो कहीं ना कहीं संकेत भी उस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं राजा मुनीब का, शुक्रिया करूंगा अनुज माथुर साहब का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद थे। कुल मिलाकर कई सारे आतंकवादी हैं जो एक एक कर पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान की आईएसआई कुछ नहीं कर पा रही है। वहीं चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी हो या फिर बलूच के इलाके में बलूच के लड़ाके हों, जो संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान